हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड लाइव सेशन नोटिफिकेशन। जी हाँ, जल्दी से आ जाइए। और आज हम आपको करवाने वाले हैं आरोही मॉडल स्कूल्स TGT फिजिकल एजुकेशन का जो 2019 में एग्जाम हुआ था। दोस्तों, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबके लिए। वो चाहे आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT ग्रेड की तैयारी या फिर यूपी TGT PGT एग्जाम्स की तैयारी, DSSB KVS NVS, दोस्तों किसी भी फील्ड का एग्जाम हो फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ही मैं आज आपको 60 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए और अपना पेन और पेपर साथ में जरूर रखिएगा, ताकि आप अपना जो स्कोर है उसको सही से मार्क कर सकें। और सही से मार्क करने के बाद में आपका स्कोर कितना बना है वो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी बेटर क्वेश्चंस की सीरीज है वो लेकर आता रहूं। तो मैं अब कुछ दिनों तक आपको जो प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं उनके मैं क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए जितने भी ग्रुप्स हैं, जिसको भी आप चाहते हैं। जी हाँ, जिसको भी आप चाहते हैं और जो भी फिजिकल एजुकेशन में आपसे जुड़ा हुआ है, प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। उस तक उसका काम है कि वो विजिट करे और अगर उसको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे, अदरवाइज डिसलाइक करके जरूर आए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी सीरीज स्क्रीन पर है। नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी जारी की गई थी। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, आप देखते रहिएगा। नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसीज वाज रिलीज्ड इन, तो कब की गई थी? जल्दी से जल्दी मैं करवाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप ऑप्शंस देख लीजिए। चलिए ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। मार्च 2016 में, फरवरी 2016 में, मार्च 2018 में या फिर फरवरी 2018 में। तो चलिए यहाँ पर जो आपकी नेशनल स्कूल पॉलिसी है, ठीक है, सेफ्टी पॉलिसी है, देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपकी लागू की गई है आपकी फरवरी 2016 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संत जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में प्रारंभ की गई थी। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम, कब स्टार्ट की गई थी आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। 1912, 2012, 1947, 1952। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज, जी हाँ, आपका 1912 में, 1912 में फर्स्ट टाइम आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक व्यायामों में कौन सा जैविकीय तंत्र न्यून रूप से कार्यरत रहता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आप पढ़ लीजिए। नेम द ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक्स पार्ट इन फिजिकल एक्सरसाइज। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और पेशीय तंत्र। सो हियर इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ राइट, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत ही माइनर पार्ट लेता है आपकी कोई भी, जो भी आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र मीन्स आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, दीज आर मेनली इन्वॉल्व इन यूर फिजिकल एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शरीर में उपस्थित अन्य कंडराओं टेंडन की तुलना में एचिलिस है। When compared with other tendons in the body, Achilles is the, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मोस्ट फ्लेक्सिबल, थिनेस्ट, लार्जेस्ट और थिकेस्ट। तो क्या रहेगा? चलिए जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका एचिलिस है, देखिए एचिलिस आप सबको पता होगा कहाँ होता है, ये आपके निचले पाँव में होता है, ठीक है, जो आपका एंकल से लेके आपका काफ मसल्स को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो ये टेंडन होता है ये सबसे बड़ा टेंडन होता है। आपकी किसी भी मसल्स के टेंडन्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा आपका टेंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेशीय प्रकुशन में ऊर्जा त्वरित स्रोत है, किसका है? फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। बॉडी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एटीपी या फिर फॉस्फोक्रिएटिन।
चलिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पेशीय प्रकुचन में ऊर्जा को त्वरित स्रोत, मतलब अगर आपकी पेशीय प्रकुचन होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो उस टाइम पे सबसे जल्दी इमीडिएट आपको एनर्जी देने वाला सोर्स क्या है? ये है आपका एटीपी, ठीक है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? 2 तरह के होते हैं, एक होता है एडीपी और एक होता है आपका एटीपी। जो एटीपी की फुल फॉर्म बता रहा हूँ दोस्तों, एडिनोसिन टाइ एडिसन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो एडीपी होता है उसका बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है? और एक सीपी होता है इसमें, क्रिएटिन फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 ओलंपिक के क्रम के आयोजन में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर आपको सही क्रम बताना था इनका। चलिए देख लीजिए आप, इनका क्रम क्या रहेगा? एथेंस है, पेरिस है, सेंट लुइस और लंदन। चलिए इनका क्रम देख लीजिए और राइट ऑप्शन कौन सा है देखिए। देखिए यहाँ पर अगर हम क्रम की बात करें तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपके शुरू के, ठीक है, चलिए शुरू के आपके ओलंपिक्स गेम्स के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपके जो अगर मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो सबसे पहले हुए थे आपके एथेंस में, उसके बाद आपके हुए पेरिस में, उसके बाद सेंट लुइस और उसके बाद में फिर हुए आपके लंदन में, ठीक है? तो इनका क्रम अगर सही देखें तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट बन जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन एंड, तो यहाँ पर किसमें करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के निस्तारण, मीन्स एलिमिनेशंस ऑफ CO2, मेटाबॉलिक फंक्शंस, प्रोडक्शंस ऑफ एनर्जी और न्यूरो ट्रांसमिशन। चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों है, आप देख लीजिए। सो हियर इज द राइट ऑप्शन। यस, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए श्वसन का कार्य तो करता ही करता है, इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है? ऊर्जा का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक्रोमियम मेखला, एक्रोमियम ग्रिडल इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड होती है भाई? आपको ये बताना है, घुटने में, कोहनी में, मेरुदंड में या फिर कंधे में? नी, एल्बो, वर्टिब्रा और शोल्डर। तो चलिए यहाँ पर एक्रोमियम ग्रिडल की बात हो रही है, तो एक्रोमियम ग्रिडल आप सबको पता है ये शोल्डर से रिलेट करता है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया वॉज, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, सर दोराबजी टाटा, राजा भालेंद्र सिंह, G.D. Sondhi or P.M. Joseph. So here is the right options. I am just clicking on right option. So right option is Sir Dorabji Tata. Next question. ओलंपिक खेलों के आयोजक शहरों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ओलंपिक शहरों का आपको क्रम में इसका लगाना है। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ होस्ट सिटीज ऑफ ओलंपिक गेम्स इन कॉन्टिन्यूटी, ठीक है? कॉन्टिन्यूटी में आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कॉन्टिन्यूटी में करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। यस, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके हुए हैं लंदन में, ठीक है? उसके बाद आपका हुआ है, जी हाँ, रियो। इसके बाद यहाँ पर अगर हम थर्ड क्रम में देखें तो फिर होगा आपका टोक्यो और उसके बाद होगा पेरिस, ठीक है? तो यहाँ पे आप लंदन 2012 से ले लीजिए इसको, ठीक है? लंदन 2012, ठीक है? मैं लिख देता हूँ लंदन 2012। उसके बाद में रियो के अंदर हुए हैं 2016 में, ठीक है? टोक्यो के अंदर होने थे 2020 में, जो अभी होंगे 2021, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ भाई, ठीक है? ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 2021 में होने जा रहे हैं अभी आपके। और अगर हम पेरिस की बात करें तो पेरिस में होंगे आपके 2020, जी हाँ, 2024, ठीक है? ये सही क्रम है। ऑप्शन यहाँ पर जो सही बनेगा ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान भारतीय सदस्यों के सही जोड़ी को सुमेलित कीजिए। अरेंज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ करंट एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया। चलिए आप देख लीजिए इसमें।
चलिए, किरण रिजिजू की बात करें तो ये अभी हमारे वर्तमान में खेल मंत्री हैं भारत के। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें तो ये एक जी हाँ, आपके ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं आपके राइफल शूटिंग के अंदर, ठीक है। डबल ट्रैप शूटिंग में इन्होंने मेडल लिया था। और नीता अंबानी, ठीक है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे भूतपूर्व खेल मंत्री भी हैं, ठीक है। तो नीता अंबानी और नरेंद्र डी बत्रा, ठीक है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा इनका पूरा नाम है। तो ये आपको पता है कि आपकी जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अभी अध्यक्ष हैं। और इसके साथ में नीता अंबानी, ठीक है, नीता अंबानी और आपका डी, ठीक है, ध्रुव बत्रा। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो इनको ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए मैं ब्रैकेट में किए देता हूँ। यहाँ पर जो नीता अंबानी है वो आप ये कह सकते हैं कि लाइफ टाइम मेंबर है आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। लाइफ टाइम का मतलब है कि वो 70 वर्ष की आयु तक आईओसी की आप मेंबर बनी रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आती? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। Which disease amongst the following does not comes under communicable disease? चलिए अगर हम यहाँ पर इनको देखें, वूपिंग कफ, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और चिकन पॉक्स। देखिए यहाँ पर बीमारी ये पूछा गया कि संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर नहीं आती, डज नॉट है। तो यहाँ पे देखिए काली खांसी है वो भी आपकी फैल सकती है, तपेदिक है, टीबी है ये भी आपका फैल सकता है, ठीक है, चेचक चिकन पॉक्स ये भी फैल सकता है। तो जो कुष्ठ रोग है ये आपका जी हाँ संक्रामक रोग के अंदर नहीं आता। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूषित पानी पीने से व्यक्ति को हो सकता है, तो दूषित पानी पीने से व्यक्ति को क्या हो सकता है आपको बताना है। ड्रिंकिंग कंटेनमेंटेड वाटर कैन लीड एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स मीजल्स, येलो फीवर, मलेरिया और कॉलेरा। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन को टिक मार्क कर देते हैं। सो हियर इज द राइट ऑप्शन हैजा, ठीक है। हैजा आपका दूषित पानी की वजह से व्यक्ति को हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हेपेटाइटिस एक संक्रमण है। हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द, किस पार्ट में आपका हेपेटाइटिस होता है? देखिए मैंने इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे सीरीज में बता चुका हूं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। रेनल, हार्ट, लीवर और लंग्स। जी बिल्कुल, यहाँ पर लीवर राइट हो जाएगा। लीवर, जी हाँ, लीवर जो आपका बना होता है वो हेप्टिक सेल से बना होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं मोटी मोटी आपको ब्रीफिंग दे चुका हूँ पहले ही। और हेपेटाइटिस जो वर्ड्स है वो आपका इटिस और हेप्टिक से मिलकर बना है, हेप्टिक सेल्स, ठीक है। लीवर है वो हेप्टिक सेल्स का बना होता है, तो इसी से हेपेटाइटिस वर्ड्स को लिया गया है। और हेपेटाइटिस है ये आपका 4 तरह का है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी, ठीक है। और एक होता है जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस को हम पीलिया कह देते हैं। तो ये सारी आपकी यकृत से रिलेटेड, आपके लीवर से रिलेटेड आपके डिजीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नीला चक्र दर्शाता है, किसको दर्शाता है? द ब्लू सर्कल इन इंडियन नेशनल फ्लैग डिनोट्स विधान का चक्र, एकता का चक्र, समानता का चक्र या फिर प्रगति का चक्र। जी हाँ, चलिए ये है आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट, विधान का चक्र, ठीक है, ये आपका दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महत्व, चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपकी स्क्रीन पर दोनों ही क्वेश्चन आ जाएं। जो महत्व एकता में है वह एक शाश्वत विस्मय में है, यह कथन कहा गया है। तो यह कथन किसने कहा है भाई? जल्दी से गैस कीजिएगा। एकता की बात हो रही है, महाराणा प्रताप, महावीर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा। तो भाई ये कहा गया है
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देखिए जो डेफिनेशंस होती है, किसने कहा, किसने किसको कहा, भाई बहुत मुश्किल हो जाता है पहचानना कि किसने कहा। कई बार तो ऐसी डेफिनेशंस भी होती है जो सेम लगती हैं कि ये हो सकता है मे बी उसने कही हो सकता है मे बी उसने कही हो। तो इसमें तो आप ये कह सकते हैं कि तुक्का ही कई बार चलता है। तो यहाँ पर ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, बट मैं यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर का ये कहा गया है कि जो मैं तो एकता में है वह एक शाश्वत विश्व में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उचित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अरेंज करना है करेक्ट पेयरिंग को। तो करेक्ट पेयरिंग कौन सी बनती है आपको ये बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है आपका 57, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ध्वजारोहण, ध्वज फहराया, भारतीय राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, तो ये आपका बनेगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ए 15 अगस्त, ठीक है, और 15 अगस्त को जो आपका यहाँ पर ध्वजारोहण है, ठीक है, वो कौन करता है, यहाँ पर आपका एफ। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको ऐसे इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आपकी सुविधा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए 12 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है। इन 12 में शामिल नामों के समूह का चयन कीजिए। Government of India has constituted a 12-member selections panel for National Sports Awards. Select the group of names included in these 12. चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप भी देख लीजिए। चलिए टिक मार्क मैं इसको किए देता हूं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए मीन्स आपका मुकुंद शर्मा, अंजू बॉबी जॉर्ज, आपके राष्ट्रीय जो अवार्ड दिए जाते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी जो 12 सदस्यीय टीम है उसमें शामिल है। ठीक है, आपका डी चारू शर्मा और कमलेश मेहता ये भी शामिल है। ठीक है, राधेश्याम झुलानिया और राजेश कालरा ये भी आपके शामिल है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो कपिल देव है और आपके मैरी कॉम ये आपकी इस टीम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदत्त किया गया। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। मनिका बत्रा, अचंता शरत, विकास सैनी या फिर जुबिन कुमार। हु इज द फर्स्ट पेडलर बीइंग कॉन्फ्रेड द पद्मश्री अवार्ड्स बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए टेनिस खिलाड़ी को आपको ये भी पता चल गया होगा क्या कहा जाता है। भाई यहाँ पे देखिए आपके लिए जनरल नॉलेज वाला एक और क्वेश्चन तैयार हो गया है कि जो पैडलर, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी होते हैं उनको पैडलर कहा जाता है। भाई याद रखिएगा, PADDLER, पैडलर। तो यहाँ पे जो पहले पैडलर हैं जिनको दिया गया है इनका नाम है अचंता शरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ है भाई, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और आप सबको पता है ये है आपका, जी हाँ, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि सबको पता रहता है। तो ये है आपका JLN स्टेडियम, न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पूरा बनेगा ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में JLN स्टेडियम नई दिल्ली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में हांगझोउ चीन का तीसरा शहर होगा जो मेजबानी करेगा। किन की मेजबानी करने जा रहा है भाई, तीसरा देश। ठीक है, इन 2022 हांगझोउ विल बी द थर्ड चाइनीज सिटी टू होस्ट। जी हाँ, किसको होस्ट कर रहा है, बिल्कुल यह है आपका टेबल टेनिस, सॉरी यह है आपका ऑप्शन नंबर 3, एशियन गेम्स की मेजबानी करने के लिए जा रहा है 2022 में।
ठीक है, हांगझोंग में होने जा रहे हैं 2022 में। आप याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चंस जो लेटेस्ट अभी आपके करंट में अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनमें आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस, तो आप प्रिपेयर इसको कर लीजिएगा। एशियाई खेल होने जा रहे हैं और तीसरा शहर होगा जो 2022 में एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा, चाइना का तीसरा शहर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि जून के अंतिम या जुलाई के प्रथम रविवार से प्रारंभ होती है, कौन सी है वो प्रतियोगिता जो जून के अंतिम या फिर जुलाई के प्रथम रविवार से आरंभ होती है? ठीक है, चलिए ये है आपकी, देख लीजिए। प्रेस्टिजियस international event which start from the last Sunday of June or first Sunday of the July month is, जी हाँ, यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज विंबलडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10:10:10:10:10:2:10 खेलने व आराम का ये समय अनुपात किस खेल में प्रयोग किया जाता है? 10:10:10:10:10:2 is the time slot of play and break time of which game? बिल्कुल, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा आप सबके लिए। जी हाँ, बास्केटबॉल के लिए ये स्लॉट बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लीन और जर्क स्पर्धा का इस खेल में उपयोग होता है। क्लीन एंड जर्क इवेंट इज यूज्ड इन द स्पोर्ट्स, किस में होता है? बिल्कुल ये इजी है। क्लीन और जर्क का जहाँ पे भी नाम आ जाता है तो आप बिल्कुल बेसिकली इसको समझ सकते हैं कि ये आपका वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उचित जोड़ी को सम्मिलित कीजिए जिन्होंने ओलंपिक्स किसी भी स्वरूप में भारत के लिए पदक जीते हैं। अरेंज द करेक्ट पेयरिंग हु वॉन मेडल इन एनी फ्रॉम ऑफ ओलंपिक्स फॉर इंडिया। देखिए यहाँ पर अगर हम मेडलिस्ट की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है, मैरी कॉम ने जीता है, साइना नेहवाल, पीवी संधू, ठीक है, और यहाँ पर दीपा मलिक और साक्षी मलिक। तो यहाँ पर ए बी सी को आप देख लीजिए, तो ए बी सी आपको कहाँ पे मिलेगा? जी हाँ, फर्स्ट जो आपका यहाँ पर है इसी में आपको मिल जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता हुआ है, 2000 सिडनी में जीता था। मैरी कॉम ने जीता था आपका 2012 में। इसके बाद साइना नेहवाल ने जीता है आपका 2012 में। पीवी संधू ने 2016 में जीता है। साक्षी मलिक ने 2016 में जीता है और दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम्स के अंदर मेडल जीता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 66। नवोदित एवं युवा खेल प्रतिभा की पहचान और पुष्टिकरण के लिए दिए गए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2018 के विजेता हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2018 फॉर आइडेंटिफिकेशंस एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट हैज बीन अवॉर्डेड टू, किसको दिया गया है आपको बताना है। 2018 का पूछा गया। ये भी आप जो जो पुरस्कार हैं इनको भी प्लीज़ आप देख लीजिएगा, इसमें से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर बन जाएंगे। और जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है इससे रिलेटेड हर बार सवाल पूछा जाता है और हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। तो 2018 को जो दिया गया है ये है आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 4 फुटबॉल विश्व कप क्रमिक रूप से निम्नलिखित देशों द्वारा आयोजित किए गए थे। फर्स्ट 4 फुटबॉल वर्ल्ड कप वर सीक्वेंसली ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओलंपिक कंट्रीज। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। चलिए टिक मार्क कर देता हूं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता इनको देखते रहें। जी हाँ, पहला हुआ है उरुग्वे में, दूसरा हुआ है इटली में, तीसरा हुआ है फ्रांस में और चौथा हुआ है ब्राजील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। टेबल टेनिस के स्कूल एशियाई खेल 2019 का आयोजन किया गया। स्कूल एशियन गेम्स इन टेबल टेनिस 2019 वर होस्टेड
आपका कहाँ किया गया है, आपको ये बताना है, इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी नहीं रहेगा आपके लिए। चलिए, बीजिंग चीन, बड़ोदरा भारत, कुआलालंपुर मलेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। तो यहाँ पर जो आपका इसका सही उत्तर बनेगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वडोदरा भारत। ठीक है, वडोदरा आपका गुजरात में है। तो यहाँ पर आपका जो टेबल टेनिस स्कूली एशियाई खेल है 2019 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अर्जुन अवॉर्डी पैरालंपियन अमित कुमार सरोहा की मुख्य स्पर्धा है। अर्जुन अवॉर्डी एंड पैरालंपियन अमित कुमार सरोहा इज एन एथलीट ऑफ, कौन से गेम के खिलाड़ी हैं आप ये कह सकते हैं, कौन सा उनका मेन इवेंट रहता है। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो पहचान लीजिए, भाला फेंक, चक्का फेंक और तार गोला फेंक या फिर गोला फेंक। तो यहाँ पर पद्म पैरालंपियन है, अर्जुन अवॉर्डी हैं, तो ये है आपके चक्का फेंक, तस्तरी इसको कह देते हैं भाई, और इसको डिस्कस थ्रो भी कह देते हैं। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में इसको कह सकते हैं, चक्का फेंक, तस्तरी फेंक या फिर डिस्कस थ्रो। और इसकी स्पीड भी बता दूं आपको, जब कोई भी इसको रिलीज करता है तो 25 मीटर, ठीक है, पर सेकंड की स्पीड को झेलने वाला जो इसके अंदर केज लगा होता है। ठीक है, मैंने डिस्कस थ्रो से रिलेटेड भी वीडियो करवाई हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो उसके अंदर केज लगा होता है, जो उसमें नेट लगा होता है डिस्कस थ्रो, आपने देखा होगा बाहर उस केज के अंदर जो नेट है वो इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि 25 मीटर पर से वो उस पावर को झेल सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में हरियाणा द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, जीते कुल पदकों की संख्या थी। और इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो में करवाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मैंने हरियाणा स्पोर्ट्स के बारे में बताया हुआ कि हरियाणा के अंदर जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो भारत ने जो टोटल यहाँ पर इसमें स्वर्ण पदक और आपके कांस्य पदक, रजत पदक जीते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आप सबके सामने है। 38 स्वर्ण पदक जीते हैं 2018 के जो प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था हरियाणा के द्वारा। तो यहाँ पर कुल 38 स्वर्ण पदक जीते थे, 26 रजत पदक और 38 कांस्य पदक जीते थे, पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। 4x100 मीटर रिले में एक्सचेंज जोन की लंबाई होती है। द लेंथ ऑफ एक्सचेंज जोन इन 4x100 मीटर रिले। चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन के बिहाफ की अगर बात करूं तो यहाँ पर सही ऑप्शन वैसे तो बनता है 20 मीटर। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल में अगर मैं अभी की बात करूं, एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, पहले इसको IAAF कहा जाता था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, लेकिन अब इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स कहते हैं भाई, जो एथलेटिक्स के रूल्स और रेगुलेशंस को और एथलेटिक्स के इवेंट्स को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर अब जो नया रूल आया है उसमें जो आपका 20 मीटर एक्सचेंज जोन प्लस आपका 10 मीटर का जो एक्सेलरेशन जोन होता है, उन सभी को शामिल कर लिया गया है। और जो अभी एक्सेलरेशन और इसको मिला के जो आपका बैटन एक्सचेंज जोन बनता है, ये आपका 30 मीटर का बनता है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो आपका HBSC, ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने माना है, ये है आपका यहाँ पर राइट 20 मीटर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एट प्रेजेंट में आप इसको 30 मीटर से ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ये पेचीदा रहेगा आपके लिए, तो अभी एट प्रेजेंट में 30 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कूट दिया गया है, एक कूट को दूसरे कूट से सुमेलित करना है। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. चलिए, AIFF ये किसके साथ में मैच करेगी, FINA किसके साथ में मैच करेगी, TTFI किसके साथ में मैच करेगी और HI किसके साथ में मैच कर रही है। चलिए जल्दी से देख लीजिए। चलिए मैं कूट को यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पे फुटबॉल मैच कर रहा है, ये आपका A को कर रहा है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे AIFF आपकी फुटबॉल के लिए है, और जो आपकी फिना, ठीक है, फिना जिसको कहते हैं,
तो फिना है ये आपकी स्विमिंग के लिए है, और TTFI जो ये है आपकी टेबल टेनिस के लिए, और HI है ये है आपकी हॉकी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के जैविकीय आधार में समाहित है। बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स, किसको इन्वॉल्व करती है, आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गामक अधिगम, शरीर के प्रकार, लिंग विशेषताएं, व्यक्तित्व। तो ये इसमें किसमें शामिल रहेगा, तो यहाँ पर जो आपका देखिए यहाँ जो बी है शरीर के प्रकार और लिंग विशेषताएं, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और आपका बॉडी टाइप, इन दोनों को ही शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, लेकर चलते हैं। इनमें कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम नियम नहीं है, विच इज नॉट द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा नहीं दिया, आपको बताना है, इफेक्ट, रेडीनेस, एक्सरसाइज और रिमेम्बरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, रिमेम्बरिंग का जो यहाँ पर प्रिंसिपल है ये थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनोविश्लेषण सिद्धांत की स्थापना की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई है भाई, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो सही बनेगा इसके लिए ये है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक अधिगम के स्थिरांक में ज्ञानात्मक कारक है। द कोग्निटिव रीजन्स ऑफ प्लेटो इन मोटर लर्निंग। यहाँ पर ज्ञानात्मक है, कोग्निटिव है, तो कोग्निटिव के लिए कौन सा रहेगा ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए कोग्निटिव की अगर हम बात करते हैं ना, तो कोग्निटिव ज्ञानात्मक, तो जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और अगर वहाँ पे आपका लर्निंग में प्लेटो आता है तो इट मीन्स कि आपकी एकाग्रता में अभाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद का उदय निम्न देशों में हुआ। किसमें हुआ है गेस्टाल्टवाद का उदय, गेस्टाल्टिज्म इज एमर्ज्ड इन द फॉलोइंग कंट्रीज। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, बिल्कुल आपका ये हुआ है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है इसमें 1910 और 1912 में ये हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रचनावाद का सिद्धांत सामान्यतः रूप से समर्पित है। रचनावाद का सिद्धांत सामान्यतः रूप से समर्पित किसके द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है। फॉर्मलाइजेशंस ऑफ द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज जनरली एट्रीब्यूट्स टू, ये है आपका जीन पियाजे। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक कौशल सीखने के यत्न में त्रुटि एवं प्रयत्न एक महत्वपूर्ण है। द एक्विजिशंस ऑफ मोटर स्किल्स ट्रायल एंड एरर इज एन इम्पोर्टेंट। तो ये किसके लिए है, तो ये है आपकी त्रुटि और प्रयास का नियम, आप सबको पता है किसने दिया हुआ है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। और थॉर्नडाइक के द्वारा जो ट्रायल एंड एरर दिया गया है, तो ये क्या है, ये आपका सिद्धांत है, थ्योरी है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा युवाओं में उत्कृष्ट नैतिकता के संचार हेतु सशक्त माध्यम है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप तुक्का लगाते हैं तो तुक्का लगा लीजिएगा। Who described physical education as a powerful means of bringing moral perfections in the youth। तो ये जो कहा गया है ये है आपका प्लेटो, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के आकार और अनुपात के माप को कहा जाता है। मानव शरीर के आकार माप की, ठीक है, जहाँ पर मेजरमेंट से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो मेजरमेंट्स कहाँ पर आपकी क्या आती है, कौन सा वो विषय है फिजिकल एजुकेशन का, तो यहाँ पर बिल्कुल आप इसमें क्लियरली और इजीली बता सकते हैं। तो ये है आपका एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री में आपकी जो आपका मेजरमेंट्स है, हाइट है, वेट है, आपका बॉडी फैट्स है, इसको चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खेल के रेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, मैकडूगल, सिगमंड फ्रायड, अरस्तु और प्लेटो। तो यहाँ पर ये किसने दिया है भाई? बिल्कुल इजी रहेगा, सिगमंड फ्रायड 1908 में, ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक कंडीशनिंग और पावलोवियन कंडीशनिंग। तो ये कहा जाता है आपकी पावलोवियन कंडीशनिंग। ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण पद्धति अधिकतम समझ के उपयोग को प्रोत्साहित करती है? विच ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंकरेज द यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस? तो ये आपका कौन सा करेगा, आपको बताना है। लेबोरेटरी मेथड, टीम टीचिंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर सेल्फ स्टडी मेथड। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा है समझ के उपयोग को, देखिए जब भी हम समझ के उपयोग की बात करते हैं तो अगर वो प्रैक्टिकली हो रहा है तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिकल आपका कहाँ होता है आप सबको पता है, तो लेबोरेटरी मेथड यहाँ पर बेटर ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statements is not correct regarding lecture method in physical education? चलिए, तो यहाँ पर देखिए लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें, और ये क्वेश्चंस इसमें से मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें से आपके 12 से 15 क्वेश्चंस जो एस्टेट का एग्जाम हुआ है अभी 2021 में, और उसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इसमें जो सही ऑप्शन बनता है कि जो ज्ञान विकसित नहीं करता है, ठीक है, तो ये है आपका। तो व्याख्यान विधि के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है, ठीक है, कि यह ज्ञान विकसित कर सकता है। लेक्चर को कई बार हम बोरिंग वे में भी सुनते हैं, कई बार लेक्चर सुनते सुनते हम भी सो जाते थे और हमारे स्टूडेंट्स भी सो जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अभी जाग रहे होंगे। तो व्याख्यान विधि में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, ठीक है, जितना आपका डेमोस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल मेथड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 86। अधिगम प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो अधिगम प्राप्ति का उपयुक्त उद्देश्य कौन सा रहेगा? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से जल्दी इसको देख लेते हैं। चलिए आप भी साथ के साथ में देख लीजिए, मैं टिक मार्क इसको किए देता हूं। व्यवहार में सतत परिष्करण हेतु, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य यही है कि आपका जो व्यवहार है उसमें मॉडिफाई किया जाए, उसको बदला जाए। और लर्निंग भी अगर हमारी हो रही है, इट मीन्स कि हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस हैं। जो छात्र नियमित रूप से प्रश्न पूछते रहते हैं उनके साथ आप कैसा बिहेव करेंगे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस रेगुलरली शुड बी। आप उनके साथ में क्या करेंगे, आपको बताना है। चलिए, जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उनको डांटेंगे नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं डांटना है, ठीक है ना। आपको कक्षा के बाद मिलने की सलाह देनी है, तो उसको आपको करना क्या है? जी हाँ, एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली। उसको स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन के आंसर करें, उसको प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इंट्रामुरल गतिविधियों हेतु अलग अलग सदनों में समान रूप से छात्रों के वर्गीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हाउसेज के अंदर, ठीक है, सदन बना रहे हैं, ठीक है, आपकी जो अंतर सदनीय आपकी प्रतियोगिता होती है उनके लिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? ऊंचाई, उम्र, शक्ति या फिर प्रतिभा? जी हाँ, बिल्कुल आपको सबसे बड़ा जो ध्यान में एलिमेंट रखना है ये है आपका टैलेंट। जी हाँ, विद्यार्थियों के अंदर जो प्रतिभा है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, शक्ति, ऊंचाई, उम्र, इनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि टैलेंट आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ के लिए सभी हाउसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 89। वैश्विक स्तर पर महान शारीरिक शिक्षकों की पहचान का मुख्य कारक रहा है। क्या रहा है, आपको ये बताना है। द वर्ड,
टीचर्स आर नोन फॉर देयर, किसके लिए जाने गए हैं? वो जाने गए हैं अपना टीचिंग स्टाइल के लिए। देखिए आपका पढ़ाने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर और जो आप अपने ज्ञान को देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है? जो आपके फॉलोवर हैं, अगर आपका मेथड सही है तो आपके फॉलोवर भी बनते जाएँगे। आपका अगर पढ़ाने का तरीका सही है तो आपके जो शिष्य हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं, जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, जो आपके ट्रेनी है, वो भी आपसे अच्छी तरह से सीखते जाएँगे। तो मेनली फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है, जो उसकी टीचिंग स्टाइल्स है, वो बेटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 90। सामान्य पाठ योजना की तुलना में कौशल पाठ योजनाएं हैं। इन कंपैरिजन टू जनरल टीचिंग प्लान्स, स्किल्स लेसन्स प्लान आर, कैसे रहेंगे आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पूर्ण रूपेण तैयार, सटीक और विशिष्ट, नवाचार में चिंतनशील या फिर परिधीय विकेंद्रित। थ्रोली प्रिपेयर्ड, प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। तो यहाँ पर इसमें जो सही बन रहा है मैं आपको ये बता दूं, तो ये है आपका प्रिसाइज और आपका स्पेसिफिक होना जरूरी है, ठीक है? रिफ्लेक्टिव और एंड इनोवेशंस आपका जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल इन फोकस ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो जरूरी है ये रहेगा आपका सटीक होना चाहिए और आपका विशिष्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 91। शारीरिक शिक्षा में मूल्य आधारित सामग्री एक छात्र को बनाती है, क्या बनाएगी? शारीरिक शिक्षा में मूल्य आधारित सामग्री एक छात्र को बनाती है, क्या बनाएगी? आपको ये बताना है भाई, ठीक है? अगर हम शारीरिक शिक्षा के अध्ययन की बात कर रहे हैं, अगर आप बीपीएड एमपीएड अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर आप को बनाने की बात कर रही है तो ये है आपका लोकप्रिय शारीरिक शिक्षक, ठीक है? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। बुनियादी शिक्षा का एक अन्य नाम है, अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन की बात हो रही है तो ये भाई, ठीक है? तो इसको जो दूसरा नाम दिया गया है ये है आपका वर्धा एजुकेशन प्लान, ठीक है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क द्वारा स्त्रावित फील्ड गुड रसायन जिसको रनर्स हाई नाम से भी पुकारा जाता है का नाम है, commonly known as runners high. What is the name of this feel good chemical released by the brains? इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है आपका एंडोमॉर्फिस, ठीक है? एंडोमॉर्फिन्स इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। जो आपका फील गुड आपको महसूस करवाता है, आपको ये लगेगा कि हाँ जी हाँ वी आर बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 94। यदि पहले खेल की चोटों के प्राथमिक उपचार में राइस का उपयोग होता था तो नवीनतम प्रणाली कौन सी उपयोग में लाई जाती है? चलिए इसको कहते हैं आपकी, चलिए आप देख लीजिए एक बार। इफ अर्लियर राइस वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट एड इन स्पोर्ट्स इंजरीज, देन व्हाट इज लेटेस्ट एप्लीकेशन? तो यहाँ पर जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है ये है आपकी पीस एंड लव। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इज कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशंस, कार्डियोपल्मोनरी रिकवरी, क्रेस्ट पल्स रिकवरी या फिर सेंट्रल पल्स रिटाइनिंग। तो यहां पर इसके लिए जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हियर। कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टाकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है, फिगर ऑफ 8 बैंडेज इज यूज्ड एट, कहां पर किया जाएगा? आपकी फिगर 8 बैंडेज का अग्र बाहु, जांग पर, संधियों पर या फिर उंगलियों पर।
देखिए सबसे ज़्यादा जो 8 फिगर की आपकी पट्टी बनती है, जो आपके ट्रायंगुलर बैंडेज से रिलेटेड भी कल एक क्वेश्चन था कि कहाँ पर यूज़ की जाती है। मोस्टली जो आपकी ट्रायंगुलर बैंडेज है, वो आपकी कोहनी, रिस्ट या फिर आपके हाथ में चोट लगने पर यूज़ की जाती है। तो जो आपकी फिगर 8 बैंडेज है, ये जॉइंट्स को प्रोटेक्शंस देने के लिए यूज़ की जाती है, जॉइंट्स को अच्छी तरह से सेट करने के लिए आपकी यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारे द्वारा ग्रहण भोजन से ऊर्जा में किस रूप में प्राप्त होती है? थर्मल तरंगों में, तंत्रिका उद्दीपन, ताप इका कैलोरी के रूप में या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में? बिल्कुल, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमें फूड से हम ऊर्जा लेते हैं, वो हमें हीट यूनिट्स में प्राप्त होती है या फिर आप इसको कैलोरीज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1 ग्राम ग्लूकोज के दहन से शरीर में उत्पन्न होता है, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। 2.6 किलो कैलोरीज, 3.4 किलो कैलोरीज, 5.6 किलो कैलोरीज और 4.2 किलो कैलोरीज। तो एक ग्लूकोज का, ठीक है, 1 ग्राम आपकी ग्लूकोज जब बर्न होती है तो आपको 4.2 किलो कैलोरीज मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अगर पूछ ले आपसे, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने पे आपके 4.1 किलो कैलोरीज मिलती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रोटीन का अगर बर्न हो तो प्रोटीन से आपको कितना मिलता है 1 ग्राम प्रोटीन से, तो भी आपको 4.1 किलो कैलोरीज मिलती है। अगर आपसे फैट का पूछ ले तो फैट के लिए आपको 9.1 किलो कैलोरीज मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर है 99। भोजन में ग्रहण किया गया लौह तत्व शरीर में निर्माण करता है। अगर आप खाने के थ्रू आयरन ले रहे हैं, द आयरन ऑब्टेन्ड इन आवर डाइट मैन्युफैक्चरर, तो क्या मैन्युफैक्चरर होगा? जी हाँ, बिल्कुल, आप सबको पता है ये बनता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, कॉपर और आपका आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट कैरी आउट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई आप सबके लिए। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? एनडीआरएफ का पूर्ण रूप आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना रहा प्लीज एक ये भी मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए क्वेश्चंस लेकर आ सकूं। और जितने भी पुराने पेपर्स हैं मैं उनको करवाने की अभी कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक कि हम यहाँ पर 7:30 बजे लाइव हो जाते हैं आप सबके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।